हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है बीएड का फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक में हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्या होता है। पहले तो सबसे पहले हम ये जान ले कि एक इंसान का जो है 3 तरह से विकास होता है। पहला जो होता है उसका हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि हमने शारीरिक विकास पढ़ लिया है। हमारा जो लास्ट क्लास था शारीरिक विकास के बारे में ही था। आज हम पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव, और कल हम जो पढ़ेंगे सोशल होगा, साइको होगा, साइकोलॉजिकल जो है बच्चों का कैसे डेवलपमेंट होता है वो। गुड आफ्टरनून अजय, आकृति, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम लोग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ने वाले। इसमें थ्योरी कौन सी आती है, और मोस्ट फेमस थ्योरी जो है इसकी वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे की, जो कि एक बैकबोन है। बीएड में एग्जामिनेशन में बोले या फिर सीटेट में, टीचिंग के लिए ही ये बैकबोन है। गुड इवनिंग। चलिए, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में लिए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग इसको मिस करें। और ये संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, या फिर आ जाता है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझाइए। तो ये आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको करना है। ओके आकृति। अदरवाइज आगरा यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना है। आगरा, रज्जू भैया, ये सारे यूनिवर्सिटी पे बना हुआ है वीडियो। पटना यूनिवर्सिटी, पीपीयू, मैं उसको जो है उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर 2021-23 बैच एंड सीटेट का क्लास, और बहुत जल्द हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो आंचल। ओके, लेट्स बिगिन देन। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको परिभाषा, डेफिनेशन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, एक ये में रखिएगा, कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक तौर पे विकास। ठीक है, वो होता है कॉग्निटिव। ऐसे कॉग्निटिव का मतलब दिया है संज्ञानात्मक विकास बचपन से किशोरावस्था से वयस्कता तक याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं का निर्माण है। यह एक तरह का थॉट प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब कि अपने दिमाग को अपने मानसिक तौर पे आप कितना उसको यूज कर सकते हैं और कितने सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ये होता है संज्ञानात्मक। यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड। ये चलता कब है प्रोसेस, इसमें प्रोसेस जो होता है थॉट प्रोसेस में क्या क्या आता है, रिमेम्बर करने के लिए आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। और ये बचपन से लेकर के, जैसे ही बच्चा जो जन्म लेता है, बचपन से लेकर के किशोरावस्था, फिर उसके बाद से एडल्ट युवा अवस्था, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट जो है प्रक्रिया है। और मतलब कि इसमें आप मानसिक तौर पे अपने दिमाग को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे डिसीजन अपना ले रहे हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यही होता है संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे थोड़ा सा और ये में डिटेल में दिया हुआ है। एक बार यह माना जाता था कि शिशुओं में जटिल विचार, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों में, अभी हम इसको और आगे जाएंगे ना तो डील करेंगे कि जब स्टेजेस जो आते हैं तो कौन से स्टेजेस में जो है संज्ञानात्मक विकास उतना नहीं होता है, और किस में जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, कहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि जो संज्ञानात्मक विकास के जो स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशली जो है हमारा पाइगेट वाला, उसको बहुत अच्छे से करना है, और उसको आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, कहीं से भी कुछ भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो शिशु होते हैं, जो इन्फेंसी की अवस्था होती है,
इन्फेंट जो होते हैं उनमें सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता का अभाव रहता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर उतना ज़्यादा उनका जो कॉग्निटिव विकास नहीं हुआ रहता है तो वो सोच समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन आपको अंडरलाइन में करूंगी, वो देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाषा नहीं सीखते तब तक बिना संज्ञान के बने रहते हैं। जैसे ही वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास कहाँ से स्टार्ट होता है? जब वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में भी वही है। इट वॉज वंस बिलीव दैट इन्फेंट्स लैक द एबिलिटी टू थिंक और फॉर्म complex ideas and remained without cognition until they learn language। जब तक लैंग्वेज वो लोग नहीं सीखे रहते हैं तब तक कोई भी चीज़ ना ही सोच पाते हैं और ना ही कोई डिसीजन मेकिंग का उनके पास एबिलिटी रहता है। चलिए यहाँ देखिए, जन्म से बच्चे सक्रिय रूप से सीखना शुरू करते हैं, और ये भी सही है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे वो सीखने लगते हैं। अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस जो है उनमें स्टार्ट हो जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का अभी स्टार्ट नहीं होता है। फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनमें बचा रहता है जो एक टाइम के बाद से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पाइगेट का ही बहुत ही फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जीन पियागेट लिखा हुआ, जीन पियाजे स्विस में जन्मे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि जीन पाइगेट जो हैं वो कहाँ के हैं। तो वो याद रखिएगा, स्विस के हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं ये। और इन्होंने ये सोचा कि बच्चे जो है समझते कैसे हैं, वो किस तरह से सारी चीज़ों का उनमें विकास होता है, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च करने के लिए पूरा अपना लाइफ लगा दिया। तो इनको जो है वो बोला जाता है बोलते हैं जनक। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो है वो जनक कहलाते हैं। ओके, सिलेबस कहाँ, बिल्कुल मैं दे दूंगी, सेम ही एक ही वीडियो में सब बना हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको है, वे पेशे से प्राणी विज्ञानी थे। उन्हें अल्फ्रेड बायनेट के साथ इंटेलिजेंस टेस्ट पर काम करना शुरू किया गया था और उनकी रुचि के कारण उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान देने के साथ बाल विकास का भी अध्ययन किया। तो ये है जीन पाइगेट के बारे में कि किस तरह से उन्होंने कॉग्निटिव के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीन पाइगेट ने जो है कितने स्टेजेस बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। देखिए बहुत इजी वे में बता दूं, एक स्टोरी की तरह याद कीजिए। जीन पाइगेट ने ये सोचा कि बच्चों का विकास होता कैसे है, हम उसको देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और वो रिसर्च जो किया अपने ही बच्चों पे पहले किया। उनके जो बच्चे घर के थे उन पे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये रिसर्च किया। तो रिसर्च में उनको क्या मिला कि बच्चों का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, वो स्टेजेस में चलता है, चरण में बटा हुआ है। उसी चरण के अनुसार जो है ये फॉलो होता है। ये इन्होंने जीन पाइगेट ने रिसर्च के थ्रू ये पाया और इसको एक संज्ञानात्मक विकास का जो है आप बोल सकते हैं थ्योरी दे दिया। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट इनका जो स्टेज इन्होंने बताया है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में बांटा है। पहला जो बताया है संवेदी मोटर चरण, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसका ईयर याद रखिएगा 0 से 2 साल है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, हाँ ये भी इन्होंने इस बारे में भी बताया है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म लेने के बाद स्टार्ट होता है। जन्म लेते ही बच्चे जो हैं उनका दिमाग या उनके अंदर जो भी चीज़ें चलती हैं, जो सेंसरी मोटर, ये सारे जो स्टेजेस हैं वो 1 बाय 1 फॉलो करने लगते हैं और बच्चे खुद से सीखते हैं।
ये भी बताया, इन्होंने बताया कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, ये भी संज्ञा दी है छोटे बच्चों को। तो इनके अनुसार बच्चे खुद से सीखते हैं, उन पे जो है पर्यावरण, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, सोसाइटी, समाज, इन सब का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो फर्स्ट स्टेज बताया है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी मोटर चरण, जो 0 से 2 साल, जब तक बच्चा 2 साल का रहता है, एकदम स्टोरी की तरह याद कर लीजिए, जब तक बच्चा 2 साल का रहता है तो वो इस स्टेज में रहता है। ये एक स्टेज समझ लीजिए फॉलो कर रहा है। तो जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, 4th में गए, 5th में गए, एक साल का रहता है, वैसे इन्होंने अपना स्टेज बताया, इसको याद रखना है आपको, एकदम इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे आप। तो यहाँ पे 0 से 2 साल जो संवेदी मोटर चरण, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चे क्या करते हैं हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। फिर सेकेंड जो इन्होंने बताया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में प्री ऑपरेशनल ही बोलते हैं, 2 से 7 साल, इसका एज क्या बोला गया है, 2 से 7। थर्ड जो है कंक्रीट परिचालन, और इसका जो है 7 से 11 साल, कितना, 7 से 11। चौथा जो है औपचारिक परिचालन, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, तो ये बताया गया 11 साल से एडल्टहुड तक, मतलब 11 से 18 तक आप ले लीजिए, 18 तक या 19 तक, इतने तक का ही इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट अपना किया है, और इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रिसर्च में सारे स्टेजेस को बताए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, ये 4 स्टेजेस हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें किसमें क्या क्या होता है वो हम थोड़ा आगे देखते हैं डिटेल में। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है संवेदी मोटर चरण, जिसको हम द सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, इसके जो है सब स्टेजेस भी हैं। अभी जो है क्वेश्चन आया हुआ था, अभी यूपी में बहुत जगह पे बीएड एग्जाम हुए हैं, तो वहाँ पे जो एग्जाम हुए उसमें ये इसके सब स्टेजेस के बारे में भी पूछ रहा है, इसीलिए मैं सब स्टेजेस के बारे में भी आपको बता दे रही हूँ, ताकि कभी पूछे तो आपको पूरा डिटेल में पता रहे, आप कहीं भी कुछ मिस ना करें। और सीटेट में भी अभी इसके सब स्टेजेस से, सेंसरी मोटर के सब स्टेजेस से भी क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड ईयर की क्लास नवंबर में 3rd वीक से स्टार्ट होगा। हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी का भी रहेगा, 3rd वीक से होगा। चलिए, तो इसमें है आपकी संवेदी मोटर चरण, 0 से 2 साल, जन्म से 2 साल तक का लिया जाता है। इसमें कौन कौन से हैं, विकास के इस चरण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें बच्चे करते क्या है, आप बस इतना सोचिए कि अभी बच्चा कोई जन्म लिया है, अब वो क्या क्या करेगा, आपने अगर रियल लाइफ में देखा है तो उससे कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा वो, सबसे पहले इसमें इंद्रियां और मोटर गतिविधियां शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम क्या है, सेंसरी, सेंस, मतलब कि इसमें उसके अपने सेंसेस, जो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं ना, उनको वो यूज करना सीखता है, उनसे वो इंटरेक्ट करना सीखता है और उनके बारे में सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज के थ्रू ही इस दुनिया को आप बोल सकते हो कि देखना स्टार्ट करता है और समझना स्टार्ट करता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चे जो करना सीखते हैं इस स्टेज में, क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे क्या क्या करते हैं, या कोई भी एक काम उठा करके दे देगा, पूछेगा कि आप बताइए कि कौन से स्टेजेस में बच्चे ये करते हैं। तो इसमें इंद्रियों का यूज, मतलब कि अपने सेंसेस का यूज, मोटर एक्टिविटीज, अपने हाथ पैर को ज्यादा हिलाना, ये सारी चीजें इसमें होती है। अपने आंख, नाक, कान, टच करना, स्मेल करना, इन सारे चीजों को वो यूज करना सीखते हैं। दूसरा है बच्चे रिफ्लेक्सिव गतिविधियां करते हैं, जैसे चूसना और लोभी। और भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो है क्या करते हैं, जैसे उनके सामने पहले तो 1 महीने तक वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद उनके सामने जो भी चीज़ें आती हैं उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं, उसको अपने मुंह से, यानी टंग, अपने जीभ का यूज करके वो देखना चाहते हैं कि वो उसका स्वाद कैसा है या फिर वो क्या चीज़ है। तो उसमें अपना ज़्यादातर वो टंग का यूज़ करते हैं, फिर हाथ का यूज़ करते हैं,
पैर का यूज करते हैं पकड़ने के लिए और हर चीज को अपने हाथ से पकड़ लेते, ग्रैस्प करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसके बाद आएगा। हाँ, अभी मैं जब सब स्टेजेस बताऊंगी उसमें मैं बता दूंगी। 8 महीने के बाद से बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इस सेंसेस का यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव गतिविधियां मतलब कि हो रही है, कोई भी सामान, रिफ्लेक्स मतलब जैसे उनके सामने कोई सामान आ रहा है झट से उसको पकड़ लेना, पकड़ के मुंह में डाल लेना, ये सारी चीजें करते हैं। फिर है थर्ड, बच्चा अपने परिवेश को देखता है और उसका अनुकरण करता है, विचार और स्मृति भी व्यवस्थित रूप से विकसित होने लगते हैं। द चाइल्ड ऑब्जर्व्स एंड इमिटेट्स हिज और हर सराउंडिंग्स, थॉट एंड मेमोरी ऑल्सो स्टार्ट टू डेवलप सिस्टमेटिकली। यहाँ पर बच्चे जो उनके आसपास में जो चीजें होती रहती हैं उसको ऑब्जर्व करता है और उसको अनुकरण का मतलब इमिटेट करने लगता है, उसको फॉलो करने लगता है, उसको नकल करने लगता है। और वो नकल करते करते उसकी मेमोरी जो होती है ना, वो याददाश्त वाली, वो अभी व्यवस्थित होती है, अभी विकसित पूरा नहीं हुई है। अभी अगर आपको पता हो तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो करते हैं वो उनको याद नहीं रहता है, बड़े होने के बाद याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी जो है वो स्टैब्लिश्ड नहीं हुई रहती है। इसमें वो स्टैब्लिश्ड होना स्टार्ट होती है, मेमोरी उनकी अभी स्टैब्लिश्ड होना स्टार्ट होती है इस स्टेज में। अब आइए आगे देखते हैं, इसके सब स्टेजेस को जानेंगे। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे वस्तुओं को पहचानना सीखते हैं और समझते हैं कि वस्तुओं का अपना अलग अस्थायी अस्तित्व है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट परमानेंस आया गामा। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उन लोग का ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट हो जाता है। वो हर एक चीजों को समझने लगते हैं। पहले तो उनके लिए सारी चीजें बराबर ही रहती थी, हाथ में पकड़ लेना, मुंह में ले लेना, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको ये पता चलता है कि सारी वस्तुएं अलग अलग है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है और पहचानने लगते हैं, रिकॉग्नाइज करने लगते हैं सारे चीजों को। Children learn to recognize objects and understand that objects have their separate permanent existence. अब यहाँ पे उनको ये पता चलने लगता है कि हर चीज का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, हर सारा चीज जो है एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं वे सीखते हैं कि कोई वस्तु उनके सामने न होने पर भी मौजूद रहती है। पियाजे ने इस दायित्व पर आपत्ति करने के लिए कहा, इसे दृष्टि से बाहर, दिमाग से बाहर के रूप में भी जाना जाता है। As infants grow older, they learn that even if an object is not in front of them, it still exists. Piaget called it to object permanence. It is also known as out of sight, out of mind. उनका ये कहना है कि इस धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 9 महीने के हुए, 10 महीने के हुए, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि सारी चीजों का जो है अपना अस्तित्व है। पहले तो समझ गए सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन पहले उनको क्या लगता था ना, जब एकदम छोटे रहते हैं, जो 2-3 महीने के रहते हैं, तो उनके सामने आप जो चीज ला करके दोगे उनको लगेगा कि अभी है, उनके सामने से हटा दिए, या फिर हम कभी कभी बोलते वो लेकर चला गया या फिर ऐसे उड़ गया, तो उनको लगता है कि वो चीज चला गया। लेकिन जैसे जैसे उनका ग्रो होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनको ये पता चलने लगता है कि जो चीज हमारे सामने नहीं दिख रहा है वो भी चीज जो है एग्जिस्ट करता है, वो परमानेंस में है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो भी वो है। लेकिन पहले जब एकदम छोटे रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो चीज खत्म हो गया है, वो भूल भी जाते हैं, उनके मेमोरी से भी वो निकल जाता है। तो ये चीजें हुई। अब इसको हम सब स्टेजेस में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये भी संवेदी मोटर चरण का ही है, सेंसरी मोटर स्टेज का ही है। सब स्टेजेस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, अब इस मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है सब स्टेजेस से बना दिया जा रहा है। टेट, सी टेट, ये सबका तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इसी से आ जा रहा है और बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि 4 स्टेजेस तो वो रट गए हैं। लेकिन सेंसरी मोटर का जो सब स्टेज, और सब स्टेज 1-2 नहीं है, पूरा 6 है, 6 सब स्टेजेस हैं किसके, सेंसरी मोटर के। तो इससे क्वेश्चन जरूर आ जा रहा है, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 6 जो सब स्टेजेस हैं, इसमें सबसे पहला है प्रतिवर्ती क्रियाकलापों के चरण, जो कि 0 से 1 माह। ये याद रखिएगा, ये महीने में डील होगा। ये किस में होगा? महीने में, मंथ में डील होगा। यहाँ पे बोला गया है, इसका नाम क्या है? स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। जो हम लोगों ने अभी वहां पे पढ़ा कि बच्चे जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं,
ये जो हमने पढ़ा ना रिफ्लेक्सिव गतिविधियां करते हैं, ये 0 से 1 महीने के अंदर होता है, और ये भी 0 से 1, सेंसेस का यूज भी वो 0 से 1 महीने, ये 2 चीजें जो है फर्स्ट मंथ में वो करना सीखते हैं। रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी जो होता है वो फर्स्ट मंथ में होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो इसमें जन्मजात सजगता, चूसने और देखने से बच्चे को अपने परिवेश को समझने में मदद मिलती है। वो जो सबसे पहले अपना जो सेंस यूज करते हैं ना, वो चूसने वाला यूज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो जीभ है उससे वो जब टच करेंगे और उससे जब वो छुएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो चीज जो है क्या, और उसके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। तो इसमें जो 0 से 1 महीने का जो भी बच्चा होता है, अकॉर्डिंग टू पाइगेट, उसमें चूसने और देखने की गतिविधि बहुत ज्यादा रहती है, जिसका नाम बताया गया है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का मतलब ही होता है प्रतिक्रिया देना, मतलब कि सामने जो चीज आया उसमें इमीडिएट जो है अपना एक्शन दिखाना। तो जैसे उनके सामने जो चीज आता है उसको उठा करके मुंह में डाल लेते हैं और चूसने लगते हैं। ये बच्चे 0 से 1 महीने वाले करते हैं। ध्यान से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये जो चूसना, सकिंग इसको बोलते हैं, सकिंग का जो प्रक्रिया होता है बच्चे वो किस मंथ में किस स्टेज में करते हैं। अब वहां पे आपको सेंस ये भी दे देगा, बाकी जो प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये सारे स्टेजेस दे देंगे, और एक जगह दे देगा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। आपको रिफ्लेक्स एक्टिविटीज चूज करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंग्लिश में दिया, इन बॉन्ड रिफ्लेक्सेस सकिंग एंड लुकिंग हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग। अपने आसपास के सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये बच्चे जो हैं किसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सकिंग एंड लुकिंग। अपने आसपास देखना और सारी जो भी चीजें आती हैं उसको मुंह में ले लेना, जो भी लोग उनके आसपास आते हैं उनको उठा करके देखना, ये सारी चीजें। हाँ जी, ये बिल्कुल सही आपने लिखा है स्टेजेस का। चलिए, सब स्टेजेस में जो सेकंड है वो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये कितने मंथ तक होता है? 0 से 1 महीने तक रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज था, अब ये है 1 से 4 महीने तक। 1 से 4 महीने का बच्चा क्या करता है? Sensations and schemas get coordinated in this stage. Whatever children do in this stage, they tend to do it repeatedly as they derive pleasure from doing so. अब इसमें क्या होता है? 1 से 4 महीने में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है? इस चरण में संवेदनाएं और स्कीमा समन्वित हो जाते हैं। अब वो 4 महीने का बच्चा हो चुका है और उसको जो है अपने आसपास में ऑब्जर्व भी कर चुका है, वो जो उसको माहौल मिल रहा है उसको वो देख चुका है। अब उसको जो जो चीजें दिख रही है उसको रिपीट करता है। वो आपने उनके सामने जो चीजें की है उसको वो जो है रिपीट करता है, इमिटेट करता है और बार बार वो चीजें करता है। जैसे इसमें देखिए, इस अवस्था में बच्चे जो कुछ भी करते हैं वे उसे बार बार करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा अंगूठा चूसना शुरू कर देता है तो इस क्रिया को जारी रखेगा क्योंकि यह बच्चे को सुखदायक एहसास देता है और वो उसको हैप्पीनेस मिलता है, तो वो चीजें वो रिपीट करते रहता है। इसमें होता क्या है, बच्चों का सेंसेशन जो होता है, जो वो उन्होंने ऑब्जर्व ये 4 महीनों में किया, वो 1 महीनों में जो ऑब्जर्व किया है अपने आसपास की चीज़ों को, वो और स्कीमा उनके जो है वो मिल करके कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ों को बार बार रिपीट करवाते हैं क्योंकि वो रिपीट करने पे उन लोगों को अच्छा लगता है। या स्कीमा मीन्स मेंटल स्ट्रक्चर, एक तरह का स्टोर बना हुआ रहता है जिसमें हम जो जो चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। ये सारी यूनिवर्सिटी का है रोहित, ये कॉमन जो टॉपिक है जो सभी यूनिवर्सिटी में है। संज्ञानात्मक विकास है, पाइगेट थ्योरी है ये। ओके, 3rd नंबर है हाँ, आगे दिक्कत हो सकती है, आपको चेंज करवाना पड़ेगा।
ये सारी यूनिवर्सिटी का है रोहित। अभी ये आप लोगों राजस्थान में भी आएगा, ये आपका जो है यूपी में जितने भी हैं वो सब में आएंगे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, बिहार में भी। ये कॉमन टॉपिक है जो कि बीएड में रहता ही रहता है। चलिए थर्ड सब स्टेजेस देखते हैं। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो हमने सेकेंड नंबर देखा वो प्राइमरी था। हाँ जी, ये डेली क्लास होता है, आज थर्ड क्लास हम लोग कर रहे हैं। देवांश का क्या है क्वेश्चन? आपको चेंज करवाना पड़ेगा देवेश, आपको चेंज करवाना पड़ेगा, आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी जॉब में। जब आपकी जॉब कहीं पे हो जाएगी उसमें और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप पहले चेंज करवा लीजिए। ओके, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है? छोटे बच्चे काम करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, वे पर्यावरण से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को दोहराते हैं। अब क्या हुआ? अब ये इनका एज स्टेज देखिए, एज देखिए कितने महीने के बच्चे करेंगे ये? 4 से 8 महीने के। 4 महीने तक उन्होंने अपने आसपास में सबको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि हाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अपनी एक्टिविटी भी कर ली। अब वो क्या करेंगे कि उनके आसपास में जो इन्वायरमेंट है और जो जो चीजें हो रही हैं उसको रिपीट करेंगे। अगर आप उनको कुछ भी बोलते हैं और उससे जो है साउंड निकले तो उनको वो करने में मजा आएगा, वो बार बार उसको चीज को साउंड, वो खुद से भी वैसे करके साउंड निकालेंगे। हाँ जी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलती है, कैसे नहीं मिलती है? ठीक है, तो इस सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में वो इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करके उसी सारे जो चीजें उनके आसपास में होती रहती है उसको रिपीट करते हैं। यंगर चिल्ड्रन बिकम मोर फोकस ऑन डूइंग एक्शंस, दे रिपीट देयर एक्शन टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जो आसपास के लोग रहते हैं ना, उनसे वो अटेंशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे जो होते हैं अटेंशन सीकर होते हैं, उनको मजा आता है कि उनको ही सब लोग देखे, उनकी बात करें, उनको वो हंसे तो दूसरे हंसे, इस तरह से वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर अटेंशन सीकर होते हैं और हर वो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिले, फोकस मिले। जैसे उदाहरण के लिए भी दिया है, वे चीज़ों को अपने मुंह में डालते हैं और एक ही क्रिया को कई वस्तुओं के साथ दोहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे पुट थिंग्स इन देयर माउथ एंड रिपीट द सेम एक्शन विथ मेनी ऑब्जेक्ट्स। जैसे वो सारी चीज़ों को मुंह में डालते हैं, वो डालते जाते हैं, करते रहते हैं। तो ये हुआ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फोर्थ नंबर है प्रतिक्रियाओं का समन्वय। ये कब होता है? 8 से 12 महीने के बच्चे का। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस इसका नाम है। In this stage, children learn to make a difference between goal and means. They also develop ways to achieve their goals. They also try to generalize the learning and try to use it from one situation to another. इस चरण में बच्चे लक्ष्य और साधन के बीच अंतर करना सीखते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके भी विकसित करते हैं। वे सीखने को सामान्य बनाने का भी प्रयास करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अब उनको पता चल गया कि उनको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, क्या और कैसे। मैम प्लीज गिव आंसर माय क्वेश्चन। क्या है आपका क्वेश्चन? मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, ये पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ जी, 2-3 पेपर की क्लासेस नवंबर से, 15 नवंबर के बाद ही होगी, अभी तो नहीं होगी। फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। चलिए, तो इसमें बच्चे जो हैं क्या उनको करना है और कैसे करना है वो समझ जाते हैं। क्या करना है मतलब वो अपना गोल, लक्ष्य, और कैसे करना है और किस तरह से अपनी बात को मनवाना है, ये बातें इस स्टेज में बच्चे समझते हैं। कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने रिएक्शन के साथ, उनको कब कौन सा चीज करना है और अपनी बात मनवा लेना है या फिर वो चीज ले लेना है, वो चीजें ये करते हैं इस स्टेज में। इसको हम बोलते हैं सब स्टेज। नेक्स्ट है हमारा टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय परिपत्र प्रतिक्रिया। ये होता है 12 से 18 महीने के। दिस इज स्टेज ऑफ ट्रायल एंड एरर। चिल्ड्रन एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड देम, दे मेक मिस्टेक्स एंड ऑल्सो टेंड टू रिपीट दिस मिस्टेक्स। इसमें बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं और फिर से दोहराते हैं,
मतलब ये ट्रायल एरर स्टेज है, इसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल यही वाला आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा ये चेंजेस नहीं रहेगा, यही आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो इस स्टेज को टेरिटरी सर्कुलर को ट्रायल एंड एरर स्टेज मानते हैं, और इसमें बच्चे जो हैं गलती करते हैं और फिर उससे सीखते हैं और गलती को रिपीट करते रहते हैं। दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज चिल्ड्रन लर्न टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो यहाँ से बच्चे जो है कॉन्फिडेंट भी होने लगते हैं। अब बच्चा जो है 1 साल का हो चुका है, 1 से 1.5 साल का हो गया है, तो इसमें तो वो जो चीज़ें सीखा है उसको रिपीट भी करेगा, कॉन्फिडेंस भी फील करेगा, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। तो ये सब स्टेजेस है। लास्ट, प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार। 18 से 24 महीने के बच्चे शारीरिक क्रियाओं के बजाय मानसिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना शुरू करते हैं। वे वस्तुओं के बारे में सोचने लगते हैं। इस उम्र में वे वस्तु स्थायित्व को पहचानने की क्षमता दिखाते हैं। वे खिलौने की तलाश करते हैं, भले ही वो उसकी नज़र में ना हो। यहाँ से ऑब्जेक्ट परमानेंस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चों का 8 से 9 महीने के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। पाइगेट ने बताया है कि 18 महीने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन पाइगेट की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। आप मिक्स करके लिख सकती हो वर्षा, नो इशू। तो यहाँ पे पाइगेट के अनुसार जो है 18 से 24 महीने में बच्चे जो हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस होते हैं, मतलब कि बस जो भी चीज़ें होती हैं उसको पहचानने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब इनकी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा जांचा परखा गया, तो ऐसा निकला कि नहीं, बच्चे 8 महीने के बाद से ही ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है कि उनको उनके सामने जो चीज़ें नहीं भी है वो भी उनको पता चलता है कि वो कहीं जाके छुप गई है। या फिर जैसे मान लीजिए कि वो अपने बॉल से खेल रहे हैं, वो बॉल से खेलते खेलते वो बॉल जो है पलंग के टेबल के नीचे जो चला जाता है, तो पहले जब वो 6 महीने 5 महीने के रहेंगे तो उनको क्या लगेगा, वो चीज़ अब नहीं है, उनको लगेगा कि वो चीज़ चली गई। लेकिन जब ये 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद बच्चों को ये समझ में आ जाता है वो जो चीज़ है वो या तो टेबल के नीचे चली गई या तो पलंग के नीचे चली गई, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे चली गई है, वहीं पर वो चीज़ है। तो उनका ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब यही होता है कि बच्चों का ऐसा फील होने लगता है कि जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं वो भी कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया या ख़त्म हो गया, ये चीज़ें नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइगेट ये 18 से 24 साल में होता है, और जो रियलिटी है वो मैं बता दी हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर का देखिए दिसंबर तक तो ले लेना चाहिए, दिसंबर बोले जनवरी तक तो ले लेना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका दिसंबर में। चिल्ड्रन स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन मेंटल एक्टिविटीज रादर देन फिजिकल एक्शन एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से बच्चे जो है सोचना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एट दिस एज दे शो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट परमानेंस, दे सर्च फॉर द टॉय इवन इफ इट इज नॉट इन देयर साइट। जो चीज़ अब उनको नहीं दिखती है वो भी बच्चे ढूंढने लगते हैं। आई होप सो, डेफिनेटली मुझे पता है, बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि बीएड को जैसे ऐसा मेरे दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो चुका, कैसे पढ़ाना वो भी मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूंगी, बिल्कुल। ओके, दैट अब हमारा सब स्टेजेस खत्म हुआ। सबसे पहले था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के ये 6 सब स्टेजेस थे। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड स्टेज पे, और हमारा जो सेकेंड स्टेज होगा वो होगा प्री ऑपरेशनल। बिल्कुल बिल्कुल आकृति, हमारा जो सेकेंड है प्री ऑपरेशनल चरण, जिसको हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं। इसका एज जो होता है 2 से 7 साल होता है। बच्चे अब 2 साल तक वो सेंसरी मोटर में थे, 2 साल के बाद से वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं बच्चे, 2 से 7 साल के बच्चे क्या क्या करते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें बच्चे इस स्तर पर अपने विचारों को संसाधित करना शुरू करते हैं। हालांकि इस तरह से जो वयस्कों के तार्किक विचार प्रसंस्करण की तुलना में बहुत कम कुशल है। Children begin to process their thought at this stage, although in a manner that is far less efficient than the logical thought processing of adults.
एक्चुअली यहाँ से उनका देखिए लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो अब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। हाँ, वो उतना अच्छा नहीं रहता है, लॉजिक में सोचने वाला नहीं रहता, पॉइंट टू पॉइंट नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ सोचना स्टार्ट कर देते हैं ये चीज इस स्टेज में। इसके बाद इस दौरान उनकी शब्दावली का विस्तार होता है, वोकेबुलरी जो है उनकी वो एक्सपेंड होती है, क्योंकि वो लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हर दिन कुछ कुछ नए नए वर्ड्स वो सीखते हैं और वो अपनी कार्यशैली और आदतों को बदलते हैं और छोटे वयस्कों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने लगते हैं, अपना काम जो है वो धीरे धीरे खुद करने लगते हैं। अपना काम दैट मीन्स कि खुद से टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, ये सारी चीज़ें जो है खुद से वो करने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, ये तो फिक्स नहीं है अभी। हाँ, ये 2 पेपर तो रहेंगे ही आपके चाइल्डहुड का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट धीरे धीरे बनना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें देखिए, इसको पॉइंट में याद रखिएगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि उनका थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लैंग्वेज सीखने के बाद। दूसरा, उनकी वोकेबुलरी जो है एक्सपेंड होने लगती है, शब्दावली उनकी बढ़ने लगती है। तीसरा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, अपने बारे में बहुत सोचते हैं। ये 2 से 7 साल वाले बच्चे ना बहुत ही नखरीले होते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। हर चीज इनको अपने आसपास ही चाहिए, अटेंशन सीकर भी होते हैं। तो ये चीजें इसमें होती है इस स्टेज में। और भी दिया होगा, इस चरण को संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके पहले का ये स्टेज है। हाँ जी बिल्कुल, रोहिलखंड का भी है। तो इसमें दिस स्टेज इज नोन एज अ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज कॉल्ड प्री बिकॉज इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन नॉट परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे वो संज्ञानात्मक तौर पे सोचते तो नहीं है, हाँ थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लॉजिकली नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए इस स्टेज को जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। हाँ जी, ईयरली होता है अवध का। इस दौरान उनकी शब्दावली का विस्तार होता है, ये हम लोग पढ़ चुके। उनका जो है वोकेबुलरी बढ़ता है, बस यही चीजें होती हैं उस स्टेज में। अब आइए कॉन्क्रीट परिचालन देख लेते हैं। इन सब का सब स्टेजेस नहीं है, सब स्टेज से फर्स्ट का था, जो 6 सब स्टेज था उसको याद करना है आपको। थैंक यू सो मच। ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। अब देखिए आपके आसपास में 7 से 11 साल के बच्चे मिल ही जाएंगे। अब ये जो मैं विशेषता कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूँ, ये सारी चीजें उनमें भी ढूंढने का ट्राई कीजिएगा कि उस बच्चे में है कि नहीं। एवरेज सारे बच्चों में वो होता ही है। बच्चे ठोस वस्तुओं और स्थितियों पर ऑपरेशन कर सकते हैं, हालांकि उन्हें अमूर्त समस्याओं को हल करना मुश्किल होगा और मानसिक अनुमान से संबंधित मान ले। देखिए इसमें होता क्या है, इस स्टेज में बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। छोटे छोटे जो सिचुएशंस है होते हैं उसको वो हैंडल करने लगते हैं। छोटे छोटे जो सम्स होते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से एबल हो जाते हैं बच्चे सोच के रूप में, और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पर और क्या है, children can do operation on concrete objects and situation, however they will find it hard to solve abstract problems and have difficulty with words like assume। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एज्यूम वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, एज्यूम का मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल, मतलब कि आपको प्रॉब्लम मिल रही है, उसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा।
ये बच्चे अभी नहीं सोच पाते हैं, इस स्टेज में अभी नहीं सोच पाते, अब भी बस छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये हमेशा आता है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है किस स्टेज से स्टार्ट होता है? तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है कॉन्क्रीट परिचालन, दैट मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, यहां से वो उनका स्टार्ट हो जाता है। वे तार्किक सोच कर सकते हैं यदि उन्हें वस्तुओं में हेरफेर करने की अनुमति दी जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग करना सीख जाते हैं। ये परिपक्व व्यक्तियों की तरह अधिक सोचने लगते हैं और शायद ही कभी जीववाद और अहंकार केंद्रितता। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज में देख रहे थे, बहुत ही वो जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो यहाँ पे ये चीजें उनकी खत्म हो जाती हैं। वो सोसाइटी को समझने लगते हैं। 7 से 12-11 साल का बच्चा जो होता है वो स्कूल गोइंग हो जाता है, तो धीरे धीरे वो सोसाइटी को समझने लगता है, उनके आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने लगता है, सबके सोच को समझने लगता है और खुद भी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगता है। ये भी चीज़ें होती हैं। However, it is seen that thoughts can be manipulated and the presence of the object is not necessary for thought to take place in the formal operation stage. They start thinking more like mature person and rarely believe in animism and egocentrism. Egocentrism खत्म हो जाता है, animism जो अपने बारे में जो लोग सोचते हैं वो चीजें इनमें से खत्म हो जाती है। तो इस स्टेज में बच्चे का क्या होता है, सेल्फिशनेस खत्म हो जाता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है और थोड़े से मैच्योर बिहेव करने लगते हैं। तो थोड़े से ही जरूर यूज कीजिएगा, पूरा नहीं, थोड़े से ही। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, हाँ, इस स्टेज में ना कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा नहीं भी हो पाता है। ये चीजें भी पाइगेट ने पहले ही से ही बता दी थी। अब आइए हमारा लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू पाइगेट, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ पर पाइगेट ने बताया था ये स्टार्ट कब से होता है, 11 साल से स्टार्ट होता है, एडल्टहुड तक चलता है, मतलब 18 से 19 साल तक ये चलता है। ये क्या है, औपचारिक परिचालन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए सारी चीजें हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पाइगेट यहाँ से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। सेकेंड, वो जो है वो तार्किक, जिसको रीजनिंग थिंकिंग बोलते हैं, लॉजिक के साथ सोचना, वो भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो बोलते हैं, समस्या समाधान योग्यता, क्षमता, वो चीजें इसमें आ जाती है। यहाँ पर बच्चे जो हाइपोथेटिकल जो सोच होता है ना, एज्यूम करके सोचना कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा हाइपोथेटिकल चीजें भी सोचने लगते हैं बच्चे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइगेट ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के संज्ञानात्मक का दिमागी तौर पे वो हो जाता है। यहाँ पे पॉइंट भी आप देख लीजिए, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन दिस स्टेज children become capable of abstract thinking and can understand the combination and coordination of numbers and variables. Develop formal operational thought, यहाँ पे इनका thought जो है वो डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से। ये बुद्धि की तार्किक प्रणाली विकसित करते हैं और किसी समस्या पर काम करते समय सभी संभावित समाधानों को शामिल करते हैं, मतलब एजम्पशन वाला जो हाइपोथेटिकल जो चीजें होती हैं उसको वो सोचने लगते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। वे विभिन्न चरों के बीच समन्वय करना भी सीखते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स में कोऑर्डिनेट करना भी सीखते हैं। तो ये स्टेज में बच्चों का फुल्ली संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, ये वही है। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दी हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग को अपने माइंड में बैठाना है ना, और ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि नया चीज़ भी है, ये क्या मैम ये सब बढ़ा रही हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है, तो आप लोग इसको दिमाग में इस पिक्चर को रखिए। ये है संज्ञानात्मक विकास, एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा अकॉर्डिंग टू पाइगेट। सबसे पहले आता है संवेदी स्थिति जो स्टेज बोलते हैं, इसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है।
इसके अंदर बच्चा क्या क्या करता है आपने अभी समझा। सबसे पहले तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसेस का अपना यूज करना सीखता है, जो 5 सेंसेस हैं उसी से दुनिया को समझना स्टार्ट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, फिर उसके बाद से आसपास में जैसे लोग दिखते हैं उनको इमिटेट करता है, उनको फॉलो करने लगता है, उनकी नकल करने लगता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट को पहचानने लगता है, जो भी चीज़ें उसके पास आती हैं उसको मुंह में ले लेना, फेंक देना, ये सारी चीज़ें फिर उसको पहचानने लगता है। तो ये सारा जो चीज़ होता है वो एक सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। 0 से 2 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको फेस करते हैं। फिर हमारा आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों का होता है। ये बच्चे जो है ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसमें बच्चे जो हैं इनका लैंग्वेज डेवलप होने लगता है, तो थोड़ा सा जो है संज्ञानात्मक के प्रति जो थॉट प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट ये सोचने लगते हैं, बट थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इस स्टेज में। ओके, और हाँ, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अटेंशन सीकर होते हैं, उनको अपना अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, इस स्टेज के बच्चे जिद्दी भी होते हैं। अब आइए नेक्स्ट हमारा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं, इनका जो है थॉट जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। सेल्फिशनेस इनका खत्म होने लगता है, वो ज़्यादा बिल्कुल ही नाम मात्र का रह जाता है, सामाजिक हो जाते हैं। जो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे किस स्टेज से सोशली एक्टिव होने लगते हैं, तो ये यही स्टेज है अकॉर्डिंग टू पाइगेट। यहाँ से बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो सोशली जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका पिक्चर आप लोगों को मिलेगा ना अभी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वही चारों स्टेजेस को शॉर्ट में यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, जिससे कि आप अपने दिमाग में बैठा सको, क्योंकि जब हम लोग इसको कर रहे थे तो हमारी टीचर जो थे हमें भी इसी तरह से देते थे, तो हम लोग, क्योंकि पिक्चर जो है हमारे माइंड में जल्दी बैठता है। एक्सप्लेनेशन जरूरी है, एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे, लेकिन पिक्चर जब हमारे माइंड में रहेगा तो हमें पता रहेगा कि ये एक्सप्लेनेशन इस पिक्चर का था, ये एक्सप्लेनेशन इस पिक्चर का था। इसीलिए मुझे खुद को ये पिक्चर्स के थ्रू जो है काफ़ी हेल्प हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोग को भी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ये नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास, पाइगेट थ्योरी हमने आज खत्म किया। कल हम जो करेंगे नैतिक विकास करेंगे, या नैतिक विकास करेंगे, और फिर हम लोग सामाजिक विकास करेंगे। एक इंसान का जो है कितना विकास हो सकता है। शारीरिक विकास जो हम कर चुके हैं, यह है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आज हमने किया। कल हम करेंगे नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, जिसमें कि कोलवर्क की थ्योरी आएगी, ठीक है। फिर हम करेंगे सामाजिक विकास, ठीक है, इसका सामाजिक विकास करेंगे, जिसमें कि हमारा आएगा वाइगोस्की की थ्योरी आएगा। फिर एरिक्सन की थ्योरी को भी हम करेंगे, साइकोलॉजिकल जो थ्योरी रहेगी उसको भी करेंगे। तो मेन जो थ्योरी आती है उसको तो हम कवर कर ही लेंगे। कल कोलवर्क की थ्योरी होगी एंड नैतिक विकास होगा, एंड आई होप कि आप लोग मिस नहीं करोगे, क्योंकि अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो रहे हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन 110% हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रहता ही है। अभी कॉमन टॉपिक लिया जा रहा है और ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक हर यूनिवर्सिटी में रहता है। इसके बिना जो है पूरी तरीके से हमारा बीएड का सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है।